अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डबल इंजन मोदी और ईडी मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। बंडी संजय की वज़ीर आला केसीआर को दी गई ईडी कार्रवाई की धमकी के बाद रियासती वज़ीर केटीआर का तंज। कांग्रेस कायद सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मजलिसी कायदीन मुतल्लिका हलकों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ। बैनुल-अक़वामी इंसानी स्मगलिंग रैकेट बेनकाब 6 मुलज़िमीन गिरफ्तार। 15 साला लड़की को आज़ाद करवाया गया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। जुमे की सुबह से शहर हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने 2 या 4 दिन तक मुसलसल बारिश की पेशकयासी। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर आई.टी. के.टी. रामाराव ने TSIC की जानिब से रियासत के तमाम 33 अजला में 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर साल 2022 के फ्लैगशिप प्रोग्राम का पोस्टर जारी किया। बाद अज़ां रियासती वज़ीर KTR ने बताया कि रियासत भर में अपनी अपनी जानिब से तैयार करदा प्रोडक्ट से यौम आज़ादी के मौके पर आवाम को वाकिफ़ करवाने के लिए मुनक़्क़िद की जाने वाली नुमाइश का इक़दाम काबिल सताइश है। इस मौके पर महकमे सनत के सेक्रेटरी JS रंजन और दीगर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के अजला के अलावा ग्रेटर हैदराबाद में जुमे के रोज़ सुबह के अवलिन सातों से बारिश का सिलसिला फिर से एक बार शुरू हो गया और बारिश का ये सिलसिला दिन भर वक्फे से जारी रहा, जबकि शहर भर में 2 से 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुबह के औकात और 10 बजे से 10:30 बजे तक बारिश होने की वजह से स्कूल के तलबा और दफातर को जाने वाले अफराद को काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। शहर के इलाके जात चार मीनार, याकुतपुरा, मलकपेट, उप्पल, मलकाजगिरी, बंजारा हिल्स, जोबली हिल्स, कारवान, खैरताबाद, नामपल्ली, अमीरपेट, अंबरपेट और मुशीराबाद की शाहराएँ झील की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, तो दूसरी जानिब GHMC की मानसून टीमें शाहराओं पर से पानी की नक्कासी करते हुए भी नजर आए। कई अहम शाहराओं पर कहीं ट्रैफिक का मसला दरपेश था, तो कई एक शाहराएँ मुसलसल बारिश की वजह से सुनसान नजर आईं। वाज़ेह है कि महकमे मौसमियात ने ग्रेटर हैदराबाद में मुसलसल 2 या 4 दिन तक बारिश की पेशकयासी की है और हैदराबाद को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने अवाम को मशवरा दिया है कि गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की हिदायत पर बारिश के बावजूद कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी की ईडी ऑफिस में तलबी को लेकर रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और कांग्रेस कायदीन ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को याददाश्त भी हवाले की। कांग्रेस कायद ने बताया कि मरकजी हुकूमत गांधी ख़ानदान से इंतकाम लेते हुए जमहूरी उसूलों को पामाल कर रही है। తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండే చెప్పండి ఆయన ఈడీ ప్రవేశపెట్టి ఆయన మీద అక్రమాస్తులు అంశం పట్ల ఆయన అరెస్ట్ చేయబోతున్న తరుణంలో
ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరడము, ఆయనపై అంతవరకు విచారణ చేపట్టే ఈడీ ఏదైతే ఉందో మూతపడిపోతుంది. నేను ఉదాహరణ పేర్కొంటూ సుజనా చౌదరి కేసు అని చెప్పంటున్నాను. మరి సంజయ్ రౌతే కానీ ఎవరైనా కానీ చెప్పంటున్నాను. నేను ప్రతిపక్షాలపై ఏదైతే ఉందో వీళ్ళ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఈడీఏ కానీ సిబిఐ కానీ వీళ్ళు కేవలం ఏదైతుందో ఒక రాజకీయ కుట్రపూర్తంగా వీళ్ళ గతంలో ఎన్నడూ ఏ ప్రభుత్వం కూడా పనిచేయలేని చెప్పండి. ఇవాళ తెలంగాణ పట్ల ఏదైతుందో వివక్షత కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ వీళ్ళ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు జాతీయ ప్రాజెక్టు గుర్తింపు పడలేకపోవడం దానికి ఏదైతుందో కారణం ఎవరైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీయా వీళ్ళ కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ఎవరైనా కానీ చెప్పంటారు. మేము వీళ్ళు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజానీకపై 1,00,000 కోట్ల ఆర్థిక భారం అప్పుడు జరిగిందని చెప్తారు. 1,00,000 కోట్ల ఆర్థిక భారం అప్పుడు జరిగిందని చెప్పండి. रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को ईडी की धमकी दिए जाने के बाद टीआरएस और बीजेपी कायदीन में लफ्जी जंग छिड़ चुकी है। रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव ने बंडी संजय की धमकी पर तंज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुल्क पर मोदी और ईडी हुकूमत कर रहे हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से ईडी के खिलाफ एहतजाज किए जाने पर रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय ने वज़ीर आला के सीआर पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो इस एहतजाज की तायीद कर रहे हैं, ताहम उन्हें भी ईडी की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। తెలంగాణలో ఉన్నాయని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వ లెక్కలు చెప్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజల్ని అమాయకులు అనుకొని వీరిని భ్రమ పెట్టవచ్చు, భ్రమింపజేయవచ్చు, రకరకాల మాటల గారడితోని బురిడి కొట్టించవచ్చని ఎవరన్నా అనుకుంటే వాళ్ళు అమాయకులు తప్ప తెలంగాణ ప్రజలు కాదు. తెలంగాణ ప్రజలు చైతన్యవంతులు. తప్పకుండా అన్ని రకాలుగా ఇట్లాంటి ఈ వ్యవహారం ఏదైతే ఉన్నదో నోరుతో నవ్వుతూ నొసలతో ఎక్కిరించే వ్యవహారం, ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉంటూ కూడా తెలంగాణ గొప్పతనాన్ని గుర్తించకుండా, తెలంగాణలో జరుగుతున్న మంచిని గుర్తించకుండా కేవలం సొంత రాష్ట్రాన్ని కూడా నిందించే దిక్కుమాలిన భావదారిద్ర్యం ఏదైతే ఉందో దీన్ని అందరూ కూడా ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇది మంచిది కాదు. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రాన్ని మనమే 10 మందిలో బాగా జరుగుతున్న పనిని కూడా బాగా జరగట్లేదని చెప్పుకోవడం అంటే ఇది ఒక రకంగా తెలంగాణ ప్రజల్ని కూడా అవమానించినట్టు. ఇది మంచిది కాదు. దయచేసి ఇప్పటికైనా ఈ విధానం మానుకుంటే మంచిది. రెండవది, తెలిసి తెలియక ఇంకో మాట మాట్లాడుతున్నారు. మేమేదో ఇచ్చాం తెలంగాణకు అని మాట్లాడతారు. మేమేదో ఇస్తున్నాం, మేమేదో మెహర్బానీ చేస్తున్నాం అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వాస్తవం ఏమంటే మేము ఇదివరకు 10 సార్లు చెప్పాను, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాం. ఈ 8 ఏళ్లలో తెలంగాణ దేశానికి ఇచ్చింది ఎక్కువ, దేశం తెలంగాణకి ఇచ్చింది తక్కువ. ఇది వాస్తవం. 3,65,797 కోట్లు, 3,65,797 కోట్లు తెలంగాణ నుంచి పన్నుల రూపంలో కేంద్రానికి పోయింది. కేంద్రం మనకిచ్చింది 1,68,000 కోట్లు. మేము ఈ జాతి నిర్మాణంలో తెలంగాణ పౌరులు, తెలంగాణ ప్రజలు, తెలంగాణ రాష్ట్రం భాగమైంది గర్విస్తున్నాం. ఈ జాతి నిర్మాణంలో తెలంగాణ పాత్ర ఉన్నందుకు గర్వపడుతున్నాం. ఈ దేశంలోని వెనుకబడ్డ రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ చెమట, తెలంగాణ రక్తం అక్కడ ఉపయోగపడుతున్నందుకు సంతోషపడుతున్నాం. కానీ వాస్తవాలు ఇట్లా ఉంటే ఇది కూడా నా లెక్క కాదు, ఇది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ లెక్కనే. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అని ఉంటుంది కేంద్రంలో, వాళ్ళ లెక్క ఇప్పుడు నేను చెప్పింది. వాస్తవాలు ఇట్లుంటే ఇక్కడ వచ్చి చిల్లర మాటలు మాట్లాడాడు, తెలంగాణకు మేమేదో ఇచ్చినామని చెప్పుడు, ఈయనది ఇచ్చినట్టు కేంద్ర మంత్రులు స్వయంగా ఇక్కడ ఎంపీలు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడు, ఇది మంచిది కాదు. ఇదివరకు చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా, కేంద్రం తెలంగాణకి ఇచ్చిన దానికంటే తెలంగాణ కేంద్రానికి ఇచ్చింది ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ. ఇది వాస్తవం. మీరు వస్తే రండి, తెలంగాణ తిరగండి, నేర్చుకోండి, తెలంగాణ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు చెప్పండి, మీరు జాతి నిర్మాణంలో ఉపయోగపడుతున్నారని సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేయండి. కానీ ఇక్కడికి వచ్చి లేకి మాటలు మాట్లాడు, చిల్లర వల్లర విమర్శలు చేసుడు, రాజకీయ భావదారిద్ర్యంతో మాట్లాడు, ఇది మాత్రం మంచి విధానం కాదు.
ग्रेटर हैदराबाद में मुसलसल बारिश की वजह से कुत्तापेट फ्रूट मार्केट में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से कई एक मेवेजात पानी में बह गए और जिसके बायस मेवा फरोख्त करने वाले ताजिर पेशा अफराद का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। मेवा फरोशों ने धरना देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें फौरी तौर पर मुस्तकिल फ्रूट मार्केट में जगह फराहम की जाए। शहर में 24 और 25 जुलाई को बोनाल जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस स्टेशन चार मीनार, मीर चौक, फलकनुमा और बहादुरपुरा में ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जा रहा है। इंजन बॉली फलकनुमा से आने वाली ट्रैफिक को अलीबाद की तरफ आने नहीं दिया जाएगा, जबकि ट्रैफिक का रुख शमशीरगंज से गौशाला ताड़बन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। राजा नबौली से लाल दरवाज़ा टेम्पल आने वाली ट्रैफिक का रुख पत्थर की दरगाह की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह जुलूस की गुजरगाहों की तरफ आने वाली ट्रैफिक का रुख भी मुतबादिल रूट पर मोड़ दिया जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया की जानिब से मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस इंचार्ज मिर्ज़ा अहमद बेग ने शास्त्रीपुरम के मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा सैफ़ी कॉलोनी का पैदल दौरा किया और वहाँ जारी सीवरेज लाइन के तामीरी कामों का मुआयना किया। मज़कूरा क़ायदीन के हमरा GHMC और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बाद मोहम्मद मुबीन ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात भी बताई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न सैफुद्दीन शफ़ी ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में किए जा रहे तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने GHMC अहदेदारों और दीगर ज़िम्मेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास भी मुनक़िद किया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी ने GHMC अहदेदारों को मुख्तलिफ इंतज़ामात की जानिब तवज्जो भी मबजूल करवाई। वाज़ेह है कि मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला की जानिब से वक्तन फ़क्तन अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए तरक्याती कामों के सिलसिले में जायज़ा भी लिया जाता है।
एसओटी एलबी नगर और मीरपेट पुलिस ने फर्जी एमबीबीएस का पर्दाफाश किया और इसकी जाली डिग्री दिलाने वाले 2 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि विजय कुमार, जो अपने आप को डॉक्टर बताते हुए खानगी हॉस्पिटल में ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहा था, उसे हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से रूस की यूनिवर्सिटी से हासिल करदा जाली डिग्री व दीगर अशिया बरामद की गई। इस मुलजिम को डिग्री दिलाने वाले दीगर 2 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। मज़कूरा डिग्री दिलाने के लिए 6,50,000 रुपये वसूल किए गए थे। संतोषनगर पुलिस ने याकुतपुरे के साकिन एक नौजवान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक 21 साला मोहम्मद रिजवान अहमद के खिलाफ मुतासरा कम उम्र लड़की ने जिनसी हिरासानी की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा नौजवान याकुतपुरे में वाक़ खानगी स्कूल की इंचार्ज गौसिया मैडम का फर्जंद बताया गया है, जो लड़की को मुख्तलिफ बहानों से अपने कमरे में ले जाकर कई बार जिनसी हिरासानी कर चुका है। शिकायत दर्ज होने के बाद विमेन एसआई के हिमा रेड्डी ने मुलजिम को हिरासत में लिया और इस सिलसिले में तहकीकात का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के कई अजला से भी सुबह से बारिश की इत्तलात मिल रही है। संगारेड्डी में शदीद बारिश हो रही है। मुकामी इंतजामिया की जानिब से बारिश से मुतासरा इलाकों पर नज़र रखी जा रही है। रंगारेड्डी में भी शदीद बारिश की इत्तलात मिल रही हैं। तेलंगाना के ज़खायर आब की सतह पर इंतजामिया की तरफ से नज़र रखी जा रही है। नलगुंडा, यादादरी, भुवनगिरी, सूर्यापेट, मेदक, खम्मम, वरंगल, महबूबाबाद, निर्मल, जगतियाल, सिरसिला, पेद्दापल्ली और करीमनगर से भी शदीद बारिश की इत्तलात मिली हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि पेस्ट की शक्ल में सोने को जीन्स पैंट के ऊपरी हिस्से में छुपा कर लाया गया था। मुसाफिरीन की मुश्तबा नकलो हरकत पर उनकी मुकम्मल तलाशी ली गई तो 1,87,00,000 रुपये का सोना जब्त किया गया। कस्टम हकाम इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात कर रहे हैं। గ్రామ్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది అదే అది చెప్పండి జిప్ సెక్షన్ ఒకసారి అంతా చూసారా
रचाकुंडा कमिश्नरेट की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और उपल पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग के रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 6 अफराद मुतवत्तियान बांग्लादेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा टोली के कब्जे से 15 साल लड़की को भी आज़ाद करवाया गया है। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने मीडिया को इस केस के सिलसिले में तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। ये नवरंग लॉज से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मुंबई से जो पालघर मुंबई के पास में नाला सोपारा जगह है, वहां से 2 ट्रैफिकर सतीश राजक और उसकी बीवी बृष्टि जो बांग्लादेशी है, और यहाँ हैदराबाद से दीपक चंद जो राजस्थान का रहने वाला है, ये 6 लोगों को हमने अभी हिरासत में लिया है। और इनके पास से हमें एक स्विफ्ट कार, 7 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड और 7 फेक आइडेंटिटी कार्ड हमें बरामद हुए हैं। ये पूरे रैकेट में बहुत ही अच्छा काम हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के इंस्पेक्टर नवीन कुमार, सब इंस्पेक्टर बालकृष्णा, उप्पल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गोविंद रेड्डी, सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी और रमेश और स्टाफ ने, हमारे जो ऑफिसर्स है एसीपी मलकाजगिरी, डीसीपी मलकाजगिरी, एसीपी एसओटी और डीसीपी एसओटी, इनके सुपरविजन में किया है। इस केस में उप्पल पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 693 ऑफ 2022 हमने एफआईआर जो है वो 420, रेप सेक्शन 376 क्लॉज 2, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्शन 370 क्लॉज ए, आईपीसी सेक्शन 366 ए एंड बी, 467, 468, 471, 109, 114, उसके साथ में पोक्सो के सेक्शन 5, 6 और 17 और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 3, 5, 6 के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर उप्पल इसके इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एक केस में जो ट्रैफिकर्स हमें मिले हैं उनके खिलाफ पक्का हम पीडी एक्ट बुक करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करते कन्विक्शन के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले एएसटीयू, एसओटी टीम और उप्पल पुलिस मलकाजगिरी जोन के टीम को मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन चबूतरा मशीन चलाते हुए मनचले नौजवान जो रात के औकात में चबूतरों पर बैठते हैं या फिर बगैर किसी काम के घूमते रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इस सिलसिले के तहत रैन बाज़ार पुलिस ने अपने हुदूद के कई इलाके जात में चबूतरा मशीन के तहत कार्रवाइयाँ की और 11 नौजवानों को हिरासत में लेते हुए उनकी काउंसलिंग की गई। सर्टिफिकेट, कोई भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं आता, किधर बाहर जाना चाहते रहते, कुछ भी दुबई जाना, कुछ भी कमाना धमाना बोल के रहता दिल में। अब ये छिचोरापन है, अब ये छिचोरापन कर देते, थोड़े साल के बाद बाहर जाना, कुछ कमाना बोल के रहता, जाना बोल तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना आता क्या? अपन करे से जो छिचोरा काम में रहते ना, वो काम अपने बन के रोक देती दिल। इसीलिए 12 बजने के बाद अपने अपने घरों में चले जाना, आराम से खा लेना, सो लेना। सुन रहे? कोई चौरस्ता पे टीम बन के बैठना, ऐसे की हरकतें नहीं करना। ऐसा हरकतें करने से तुम्हारी जिंदगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। डबल इंजन मोदी और ईडी मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। बंडी संजय की वज़ीर आला केसीआर को दी गई ईडी कार्रवाई की धमकी के बाद रियासती वजीर केटीआर का तंज। कांग्रेस कायद सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ, तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मजलिसी कायदीन मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ। बैनुल-अक़वामी इंसानी स्मगलिंग रैकेट बेनकाब, 6 मुलज़िमीन गिरफ्तार, 15 साल लड़की को आज़ाद करवाया गया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। जुमे की सुबह से शहर हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने 2 या 4 दिन तक मुसलसल बारिश की पेशकयासी।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।